क्या हो अगर मरने के बाद भी किसी आत्मा को शांति न मिले और वो बदला लेने के लिए धरती पर भटकती रहे? क्या हो अगर न्याय देने वाले गार्डियन खुद अपने बीते हुए पापों से जुड़े हों और एक फैसला उनकी पूरी किस्मत बदल दे? और सोचिए, अगर किसी इंसान को बिना किसी गलती के जिंदा ही दफना दिया गया हो। आज की कहानी है न्याय, बदले, पछतावे और मोक्ष की, जहां हर सच समय के साथ सामने आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पार्ट में हमने देखा था कि किम को पैरागॉन का टिकट मिला था। अब कहानी आगे बढ़ती है और तीनों गार्डियन किम के भाई जिम को भी पैरागॉन का टिकट दिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन तभी गार्डियन ए कहता है, हमें 7 ट्रायल से गुजरने की जरूरत नहीं है, हम सीधे यमराज यानी आफ्टर लाइफ के राजा के पास जाएंगे। जैसे ही वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं, 7 ट्रायल्स की रक्षा करने वाले गार्डियन इन तीनों पर हमला कर देते हैं। इसी लड़ाई के दौरान तीनों गार्डियन अपने पिछले जीवन के फ्लैशबैक में चले जाते हैं। उन्हें याद आता है कि अपने पिछले जन्म में वो एक राज्य के शक्तिशाली योद्धा थे। युद्ध के दौरान जमीन कांपने लगती है और तभी धरती फटती है और सामने आते हैं यमराज, गॉड्स के किंग। उनके सामने हर कोई घुटनों पर झुक जाता है। गार्डियन ए, बी और सी अपने हथियार छोड़ देते हैं और जिम के साथ यमराज के सामने झुक जाते हैं। यमराज बेहद गुस्से में होते हैं क्योंकि जिम मरने के बाद भी धरती पर बदला लेने के लिए भटक रहा था और गार्डियन उसे दोबारा धरती पर भेजने की सोच रहे थे। यमराज के वकील कहते हैं, जिम की मौत एक एक्सीडेंट थी, इसलिए उसकी आत्मा को जला देना चाहिए, वो पुनर्जन्म के लायक नहीं है। लेकिन गार्डियन हार मानने वाले नहीं थे। गार्डियन ए यमराज से कहते हैं, हमें एक मौका दीजिए, हम सच साबित करेंगे कि जिम की मौत कैसे हुई थी। यमराज शर्त रखते हैं, अगर तुम गलत साबित हुए तो तुम्हारी सारी शक्तियां छीन ली जाएंगी। गार्डियन इस शर्त को मान लेते हैं, लेकिन यमराज एक और खतरनाक काम सौंपते हैं। धरती पर एक बूढ़ा आदमी है जिसे एक देवता मौत से बचा रहा है। अगर 49 दिनों के अंदर तुम उस बूढ़े आदमी की आत्मा ले आए तो जिम को एक और मौका मिलेगा। अब कहानी धरती पर शिफ्ट होती है। यहां हम देखते हैं गार्डियन बी और सी एक बूढ़े आदमी की आत्मा लेने के लिए धरती पर आते हैं। लेकिन उसी घर में एक छोटा बच्चा अपने अंकल के साथ खेल रहा होता है और ये अंकल कोई आम इंसान नहीं, बल्कि वही देवता है जो उस बूढ़े आदमी को मौत से बचा रहा था। देखने में वो बिल्कुल आम इंसान जैसा लगता है, एक पेंटिंग करने वाला आर्टिस्ट। उसने पूरे घर की दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स बना रखी होती हैं। जब रात होती है, गार्डियन बूढ़े आदमी की आत्मा निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो देवता आ जाता है और लेडी गार्डियन सी का गला पकड़ लेता है। गार्डियन बी उसे रोकता है और कहता है वो बहुत छोटी बच्ची है। देवता उसे छोड़ देता है। इसके बाद देवता और गार्डियन बी के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन गार्डियन उसकी शक्तियों के सामने टिक नहीं पाते। तब देवता सच्चाई बताता है, वो भी कभी गार्डियन हुआ करता था, लेकिन यमराज ने गार्डियन बी और सी की पुरानी यादें मिटा दी थीं, इसलिए उन्हें कुछ भी याद नहीं था। देवता बताता है, ये छोटा बच्चा उस बूढ़े आदमी का पोता है। जब तक ये बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, वो उस बूढ़े आदमी की रक्षा करेगा। लेकिन जैसे ही बच्चे का स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, गार्डियन उसकी आत्मा ले सकते हैं। गार्डियन इस शर्त को मान लेते हैं। कुछ दिनों बाद बूढ़े आदमी के घर कुछ लोग आ जाते हैं। वो लोग उसे धमकाते हैं, मारते हैं और घर का सारा सामान तोड़ देते हैं। देवता इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए वो सिर्फ हाथ जोड़कर समय मांगता है, लेकिन लोग उसे धक्का दे देते हैं। देवता एक गंदी जगह पर गिर जाता है और जैसे ही वो वहां गिरता है, उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। गार्डियन बी और सी अब उस देवता से एक डील करते हैं। अगर वो उनकी पुरानी यादें वापस कर दे तो वो बच्चे की रक्षा करेंगे। इसी बीच एक आदमी बच्चे को पकड़ लेता है। गार्डियन इंसानी रूप में आकर उस बच्चे को बचाते हैं। देवता डील मान लेता है और गार्डियन बी और सी की पुरानी यादें लौट आती हैं। आफ्टर लाइफ में जिम का केस। अब कहानी वापस आफ्टर लाइफ की दुनिया में आती है। गार्डियन ए जिम से कहता है, तुम्हारी मौत का सच मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो कोर्ट में सामने आएगा। जिम गुस्से में पूछता है, आप आखिर हो कौन?
लेकिन गार्डियन ए चुप रहता है। इसके बाद गार्डियन ए जिम को भयानक ट्रायल्स से गुजारता है। कभी पानी में फेंका जाता है, कभी अजीब जीवों से डराया जाता है, लेकिन जिम फिर भी कहता है, मैं दोबारा धरती पर नहीं जाना चाहता। गार्डियन का अतीत। इसी बीच देवता गार्डियन बी और सी को उनकी पिछली जिंदगी के बारे में बताता है। गार्डियन बी एक ताकतवर योद्धा था, जिसे लोग व्हाइट टाइगर कहते थे। गार्डियन सी युद्ध के दौरान बच्चों की जान बचाने वाली एक रक्षक थी। लेकिन फिर सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। देवता बताता है, गार्डियन बी ने गार्डियन सी के माता पिता को अपने पिछले जन्म में मार दिया था। यह सुनकर गार्डियन सी टूट जाती है, लेकिन देवता समझाता है, गार्डियन बी को इस बात का हजारों सालों से पछतावा था। इसी अपराध के बदले वो बच्चों की रक्षा करता रहा। आखिरकार गार्डियन सी उसे माफ कर देती है। सबसे बड़ा सच। अब आफ्टर लाइफ कोर्ट में जिम की मौत का मामला चलता है। एक जूनियर सोल्जर को गवाही के लिए बुलाया जाता है। सच सामने आता है, जिम को जिंदा ही दफनाया गया था। सोल्जर और कर्नल जानते थे कि जिम जिंदा है, लेकिन अपनी नौकरी और डर के कारण उन्होंने उसे नहीं बचाया। कर्नल अपनी गलती मान लेता है और जिम से माफी मांगता है। जिम उसे माफ कर देता है और उसी पल जिम को पुनर्जन्म का अधिकार मिल जाता है। जिम को आखिरकार न्याय मिल चुका था। उसे ये साबित हो चुका था कि उसे जानबूझकर जिंदा दफनाया गया था। जब जिम को दोबारा धरती पर भेजने की तैयारी हो रही होती है, तभी यमराज खुद सामने आते हैं। वो जिम से कहते हैं, मैं तुम्हें एक और विकल्प देता हूं। अगर तुम चाहो तो मेरे लिए काम कर सकते हो। यानी जिम चाहे तो पुनर्जन्म छोड़कर आफ्टर लाइफ में गार्डियन बन सकता है। जिम कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, मुझे धरती पर वापस नहीं जाना। मैं यहीं रहकर दूसरों को न्याय दिलाना चाहता हूं। यमराज जिम के इस फैसले से खुश होते हैं और इसी के साथ जिम की कहानी पूरी होती है। धरती पर देवता की आखिरी घड़ी। लेकिन घर में हुई तोड़फोड़ की वजह से जिस गड्ढे में देवता रहता था, वो पूरी तरह टूट चुका होता है। इस वजह से देवता की शक्तियां तेजी से खत्म हो रही होती हैं। वो अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। मरने से पहले वो गार्डियन बी और सी को उनकी पूरी पिछली जिंदगी का सच बताता है। गार्डियन बी और गार्डियन ए असल में सगे भाई नहीं थे। गार्डियन ए को गार्डियन बी के पिता ने गोद लिया था। युद्ध के दौरान गार्डियन बी के पिता जिंदा थे, लेकिन गार्डियन ए ने उन्हें जानबूझकर नहीं बचाया, क्योंकि उसे डर था कि अगर पिता बच गए तो गार्डियन बी को वारिस बना दिया जाएगा। यानी एक पल का लालच हजारों साल का पछतावा बन गया। बाद में इसी पछतावे की सजा के तौर पर यमराज ने गार्डियन ए से कहा, तुम 1000 साल तक गार्डियन बनकर काम करोगे और तुम्हें अपनी सारी पुरानी यादें याद रहेंगी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी सजा होगी। लेकिन गार्डियन बी और सी की यादें मिटा दी गईं। आफ्टर लाइफ में जिम अब गार्डियन बनने को तैयार है। गार्डियन ए, बी और सी अपनी ड्यूटी पर लौट जाते हैं और आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है यमराज का असली चेहरा। वो कोई और नहीं बल्कि गार्डियन ए के पिता थे। यानी जिस इंसान को हमने पूरी फिल्म में यमराज के रूप में देखा, वो असल में एक नेक योद्धा की आत्मा थी जो अब गॉड्स का किंग बन चुका था। फाइनल मैसेज, मूवी का सोल। ये फिल्म हमें सिखाती है कि न्याय देर से मिल सकता है, लेकिन मिलता जरूर है। एक पल का लालच हजारों साल का पछतावा बन सकता है और माफी सबसे बड़ा मोक्ष है। एंड। और इसी के साथ अलॉन्ग विद द गॉड्स 2018 की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद।